राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज है प्रदोष व्रत। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। यह भगवान शिव के लिए किया जाता है। प्रत्येक पक्ष, कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब यह व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो आज मंगलवार है, इसलिए आज के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत विशेष रूप से मंगल ग्रह के दोषों को दूर करता है, ऋण से मुक्ति दिलाता है, स्वास्थ्य लाभ और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए एक प्रभावी साधन माना जाता है। तो इसलिए हमें प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके बारे में शिव जी पुराण में बताया गया है कि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपत्ति का सुख मिलने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन हम प्रदोष व्रत रखते हैं और हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। एक कृष्ण पक्ष में आता है और दूसरा शुक्ल पक्ष में आता है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव शिव जी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से शिव जी पार्वती की पूजा करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हर महीने में आने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भी इसकी व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को कोई इच्छा पूरी करनी है, उसकी कोई इच्छा पूर्ण न हो रही हो, तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला भी कहा जाता है। साथ ही जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रदोष के दिन व्रत का संकल्प प्रातःकाल लिया जाता है, लेकिन सब पूजा संध्या काल के समय की जाती है। तो आइए चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब रखा जाएगा फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है, आज है फरवरी का दूसरा और आखिरी प्रदोष व्रत। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:18 से लेकर 8:48। तो दोस्तों, और प्रदोष व्रत का महत्व हमने अभी बताया है आपको कि जैसे कि शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, मंगल ग्रह के दोषों से भी छुटकारा मिलता है, अगर शरीर से कोई जुड़ी बीमारियां हैं तो वो भी ठीक हो जाती है, ऋण मुक्ति मिलती है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसी के साथ साथ यदि कोई दोष चल रहा है हमारी कुंडली में तो वो भी दूर हो जाता है। साथ ही व्यक्ति का भाग्य भी जागृत होता है। तो चलिए आइए प्रदोष व्रत हमें करना कैसे है, इसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रातःकाल सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लेने चाहिए। भगवान शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मन को पवित्र रखते हुए पूरे दिन संयम और सात्विकता का पालन करें। प्रदोष काल में संध्या के समय सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और बाद तक पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिवजी मंदिर जाएं या फिर घर में अगर शिवलिंग स्थापित है तो वहीं पर पूजन कीजिए। पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, जल, दूध, गंगा जल, पंचामृत, शहद, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, फल फूल, दीप, धूप और मिठाई ये भगवान शिवलिंग को चढ़ाइए। विशेष रूप से बेलपत्र और गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिव चालीसा और महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ भी कीजिए। भगवान शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटिए। अगर हो सके तो रात्रि में शिव भजन कीर्तन भी कीजिए और जागरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान देकर व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रदोष व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। तो प्रदोष व्रत हमें कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के लाभ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें मंगल दोष से निवारण मिलता है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। उन्हें यह प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए ताकि वो मंगल दोष से छुटकारा मिल सके उन्हें। ऋण मुक्ति, इस व्रत को करने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ है तो आप प्रदोष व्रत कीजिए। व्यापार और नौकरी में उन्नति प्राप्त करने के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रदोष व्रत अच्छा होता है।
यह व्रत हड्डी, रक्त और त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी प्रदोष व्रत लाभकारी होता है। घर के कलह क्लेश दूर होते हैं, पारिवारिक संबंध भी मधुर बनते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो शत्रुओं से रक्षा के लिए भी प्रदोष व्रत लाभकारी होता है। किसी भी प्रकार का मुकदमा चल रहा है या फिर कोई विवाद या फिर किसी से कोई शत्रुता है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत अगर आप रख रहे हैं तो इसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें व्रत रखना चाहिए। अगर हमें भगवान शिव जी के ऊपर विश्वास है तो हमें पूरे मन और श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। शिवजी भगवान जी का प्रदोष व्रत होता है तो शिवजी भगवान जी के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। हमें शिवलिंग पर तुलसी पत्तर नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि तुलसी पत्तर भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होते हैं। तो शिवलिंग पर हमें बेल पत्तर चढ़ाने चाहिए, ना कि तुलसी पत्तर चढ़ाने चाहिए। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाकर अभिषेक करें और रुद्राभिषेक भी कराएं। तो दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त करने और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। प्रदोष व्रत करने के बाद हमें इसकी कथा के बारे में भी कथा को भी श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास धन, सुख, सुविधा और जीवन की सभी आवश्यकताओं की बहुत ही भारी कमी थी। वह बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। उसने कई उपाय किए लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने एक महात्मा से अपनी विपत्ति का समाधान पूछा। महात्मा ने उसे बताया कि मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी समझाई कि व्रत को कैसे करना है और यह भी बताया कि यह व्रत विशेष रूप से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भौम प्रदोष व्रत आरंभ कर दिया। उसने प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की, शिव मंत्रों का जाप किया। इसके अलावा रात्रि में जागरण किया और भजन कीर्तन भी किया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और उसे अपने व्यापार में बहुत ही लाभ हुआ। परिवार में भी सुख शांति आ गई और सभी प्रकार की परेशानियों से उसे छुटकारा मिल गया। नगर के अन्य लोग भी इस व्रत की महिमा सुनकर इसे करने लगे और उन्हें भी अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई और यह व्रत समस्त कष्टों के निवारण का साधन बन गया। अतः जो लोग अपने जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सफलता चाहते हैं उन्हें भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।